आज हम लोग भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानी का चित्त कैसा होता है या ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञानी का मन कैसा हो जाता है, कितना स्थिर हो जाता है, इसके विषय में भगवान बता रहे हैं। ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 19 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अब यहाँ भगवान ने दीपक से और योगी के चित्त की तुलना की है। जैसे कोई जगह होता है, कमरा होता है जहाँ हवा नहीं चलती है, कमरे के अंदर या कमरे के बाहर खुले में, तो दीपक की लौ बिल्कुल सीधी जलती है और जब हवा चलती है तो दीपक की लौ हिलने लगती है। ऐसे जो योगी का चित्त होता है वो चाहे समान परिस्थितियाँ हो चाहे विपरीत परिस्थितियाँ हो, चाहे हालत उसके अनुकूल हो चाहे विपरीत हो, दोनों अवस्थाओं में उसका चित्त जो है एक समान रहता है, दीपक के लौ के तरह रहता है। दीपक का लौ तो हवा चलने पे बुझ जाती है, हिलने लगती है, लेकिन ज्ञानी का चित्त बिल्कुल अडोल रहता है। और कैसे रहता है कि जैसे कि वायुरहित स्थान में दीपक का लौ जो है बिल्कुल एक सीधी अवस्था में जाती है। तो हमको भी जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारा भी चित्त जो है परमात्मा में बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, लगातार ध्यान करते हैं, अपने मन को परमात्मा के स्वरूप में स्थित करने की कोशिश करते हैं, स्थित करते हैं और रोज़ मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा चित्त जो है संसार से उपराम हो जाता है। हम अपने चित्त को जीत लेते हैं और बिल्कुल एक जो है वो मतलब अविचल अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि समुद्र में बाहर कितनी लहरें आती, कितनी हलचल चलती है, कितनी हलचल रहती, कितनी शोर शराबा रहता है, लेकिन समुद्र के भीतर गहरी शांति होती है। उसके भीतर भी कोई हलचल नहीं होता है। कितना भी तूफान हो, कितना भी आंधी आए, सारा हलचल समुद्र के ऊपर होता है, भीतर गहरी शांति होती है। अगर ऐसा कहीं अक्सर देखने में आता भी है कि योगी का चित्त चलायमान है, रजोगुण में आ गया है और प्रवृत्ति में है और संसारिक कार्य कर रहा है, और अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे काम का बोझ उसके ऊपर भी आ जाता है और मानसिक तनाव में देखा जाता है और परेशान है काम को लेकर के, लेकिन उसके भीतर गहरी शांति रहती है। आत्मा उसका परमात्मा से योग को प्राप्त कर लिया है। दीपक की लौ की तरह जो है आत्मा उसका परमात्मा से जुड़ा हुआ है, एकत्व को प्राप्त कर लिया है, अभेद दृष्टि को प्राप्त कर लिया है और अपने स्वरूप से कभी वो चलायमान नहीं होता है, कभी हिलता नहीं है। जैसे वायरहित स्थान पर दीपक जो है लौ एकदम सीधी चलती रहती है। तो सारा संसार का कार्य करते हुए अगर आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो हम अपने चित्त को जीत सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है कि अपने चित्त को जीत लें। बताते हैं कि जब मन जो है अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने आत्मा में स्थित होता है, तो ये स्थिर हो जाता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आया है, मन की 3 अवस्थाएं बताई गई है। मन अंधला, गदला, नीच, पापी। मन जो है, जो सांसारिक लोग बहुत गंदा होता है, बहुत नीच होता है, पापी होता है, हमेशा गलत कार्य में प्रवृत्त होता है। हमेशा जैसे पानी नीचे की तरफ जाता है, बहता रहता है, ऐसे मन हमेशा नीचे की तरफ जाता है। उसका मन हमेशा भोगों में, विषयों में, विकारों में भागता रहता है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने में मेहनत करना पड़ता है, प्रेशर पंप होता है, मोटर होती तब जाकर टंकी में पानी भरता है। ऐसे मन को ऊपर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। आत्मा का, परमात्मा का अभ्यास करते हैं तब मन जा कर के संसार से निकल कर के अपने स्वरूप में स्थित होता है।
फिर दूसरा स्टेज गुरु नानक साहब ने बताया, मन ही ते मन मानिया, यानी मन से ही मन मानता है। ये ज्ञान का विचार भी एक प्रकार का मन जो है विचारों के समूह को मन बोलते हैं। पहले तो सांसारिक विषय भोगों का विचार मन में रहता है, गंदा होता है, लेकिन जो ज्ञान के विचार हैं ये भी एक प्रकार का मन ही है। इस मन से ही मन मानिया, इस ज्ञान के विचार से ही अज्ञान का विचार जो है नष्ट होता है। ज्ञान को साबुन बताया गया है, पानी बताया गया, ज्ञान के मैल को जो है साफ कर देता है। जैसे सफ़ेद कपड़े में मैल हो जाता है तो साबुन से उसको साफ करते हैं और वो पानी से धोते हैं, फिर सुखा देते हैं। इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा जो हमारे अंदर जीव भाव है, जो मन की मलिनता सब साफ हो जाती है। फिर आया कि मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान, हरजी तेरे नाल है, गुरु मति रंग मान। मन तो ज्योति स्वरूप है, दीपक की तरह है। गुरु मति मान, गुरु की मति को मानो, गुरु की ज्ञान को मानो। हरजी तेरे नाल हैं, परमात्मा तुम्हारे साथ अंग संग है। परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। और इस प्रकार जब हम जानते हैं, भगवान अंग संग महसूस करते हैं, सद्गुरु जो है परमात्मा हमारे हमेशा अंग संग हैं। तो इस प्रकार जब हमको ज्ञान होता है और लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारा भी मन जो है परमात्मा से, मन हमारा परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप हो जाता है, ज्योति स्वरूप हो जाता है। जैसे कि एक दृष्टांत आता है, एक संत जब ध्यान में बैठे हुए थे तो वहाँ एक राजा साहब पहुँचे। तो संत का लड़का था तो कुछ बोला नहीं, थोड़ी देर खड़े रहे, फिर वो चले गए। तो जैसे और लोग शिष्य बैठे उठे रहते हैं, तो संत के वो लड़के सोचा कि भी यहीं बैठ जाएंगे किनारे चटाई उटाई पे, लेकिन राजा चला गया, नहीं बैठा। तो जब गुरु का ध्यान टूटा तो लड़के ने बताया कि राजा साहब आए थे, फिर चले गए। तो कहा कि तुमने बैठने के लिए क्यों नहीं कहा? हमने सोचा कि जैसे और लोग बैठे नीचे वो भी बैठ जाएंगे। राजा कहीं नीचे बैठता है, राजा सिंहासन में बैठता है, तुमको उसको कुर्सी देना चाहिए, सिंहासन देना चाहिए। तो इसी प्रकार जब मन जो है, जब आत्मा का सिंहासन पा जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो मन जो है ज्योत स्वरूप हो जाता है। और उसको विश्व में भटकाएंगे, संसार में दौड़ाएंगे और भटकाएंगे तो कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। जैसे आग में कितना भी घी डालिए, आग और बढ़ती चली जाती है। ऐसे मन को कितना भी सांसारिक भोग दीजिए और बढ़ता चला जाता है। मन को संसार के माया के विचार देते हैं, उसे मन शांत नहीं होता है, कभी उससे वो मन नष्ट नहीं होगा। मन जब अपने स्वरूप में स्थित होता है, परमात्मा से उपजा हुआ मन भी परमात्मा से उपजा हुआ है, सब संसार परमात्मा से उपजा हुआ है। तो जब अपने मूल कारण परमात्मा में चला जाता है, वहीं लीन होता है। जो जहाँ से उपजा होता है वो वहीं लीन होता है। तो मन परमात्मा से उपजा हुआ है और परमात्मा में ही लीन होगा, परमात्मा में ही शांत होगा। संसार के भोगों से, विषयों से कभी शांत नहीं होगा, हमेशा असंतुष्ट रहेगा, भटकता रहेगा। इसलिए कबीर साहब ने बोला, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह के दास कबीर। ये कभी माया खत्म नहीं होगी, कभी मन नहीं मरेगा आपका, और आशा तृष्णा, भोगों की आशा तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। ये तभी खत्म होगी जब मन अपने आत्म स्वरूप को जान जाएगा, परमात्मा स्वरूप को जान जाएगा और उसमें स्थित हो जाएगा। तो मन भी जो दीपक की लौ की तरह जो है एकदम एक समान अवस्था में हिले डुलेगा नहीं, विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं हिलेगा। इस तरह से जब जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो अपने चित्त को, मन को हम जीत लेते हैं और हमारा मन, हमारा चित्त अडोल हो जाता है और किसी भी परिस्थिति में चलायमान नहीं होता है।